उस मामले में मास्टरमाइंड था अनुपम झा उर्फ अभिषेक, जो फिल्मी स्टाइल में कल रात को दुर्ग जिला अस्पताल से भाग निकला। पहले फिर रायपुर में कितने अपराध किए हो आप? चार अपराध। कौन कौन से अपराध थे आपके? दो लूट का है, दो मर्डर का है। उस टाइम मर्डर किए हो, किसका मर्डर किए थे? अनुपम झा का रिकॉर्ड जो है, इससे पहले वो 3 मर्डर कर चुका है, चूंकि अमलेश्वर वाला मामला भी उसमें शामिल है। 3 मर्डर और 2 लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है और 2021 में अनुपम झा जो है रायपुर जेल से फरार हो चुका है। अक्टूबर 2022 में फिल्मी स्टाइल में एक ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी। उस ज्वेलरी शॉप में लूट ही नहीं, एक हत्या भी हुई थी। सुरेंद्र सोनी नाम था जिसकी हत्या हुई थी। उसे गोली मारकर 4 लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। समृद्धि ज्वेलर्स अमलेश्वर में स्थित है और उसके संचालक थे सुरेंद्र सोनी, जिसकी हत्या 4 लोगों ने मिलकर और लूट की वारदात को अंजाम देकर इन्होंने की थी। उस मामले में मास्टरमाइंड था अनुपम झा उर्फ अभिषेक, जो फिल्मी स्टाइल में कल रात को दुर्ग जिला अस्पताल से भाग निकला। अब वो फिल्मी स्टाइल में कैसे भागे आपको बताता हूँ, क्योंकि उसको भगाने के लिए उसके 4 सहयोगी आए थे। 4 सहयोगी आए थे भगाने के लिए, जैसा कि जानकारी अभी तक सामने आई है। 4 सहयोगी जिला अस्पताल पहुँचते हैं, रात के 9 से 10 बजे के बीच की बात है, और कट्टा टिकाकर जो जेल कर्मी था, जो जेल का आरक्षक था, उसके ऊपर कट्टा टिकाया जाता है कि इसे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम कांड कर देंगे। जो कांड अक्टूबर 2022 में अमलेश्वर के समृद्धि ज्वेलर्स में किया था, वही कांड जिला अस्पताल दुर्ग में दोहरा देंगे, ऐसा कहते हुए वो वहाँ से अपने साथी, जो इस मामले का मास्टरमाइंड है अनुपम झा उर्फ अभिषेक झा, उसे भगा कर ले जाते हैं। अनुपम झा का रिकॉर्ड जो है, इससे पहले वो 3 मर्डर कर चुका है, चूंकि अमलेश्वर वाला मामला भी उसमें शामिल है। 3 मर्डर और 2 लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है और 2021 में अनुपम झा जो है रायपुर जेल से फरार हो चुका है। यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी भी जेल में ये आरोपी है, आरोपी जो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो वहाँ से भाग निकलता है। रायपुर जेल से वो पेशी के दौरान भागा था और दुर्ग जेल से वो जो है जिला अस्पताल दुर्ग लेकर गए थे उसे जेल कर्मी, उसी बीच भागा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि तबीयत कल ख़राब हुई थी और तबीयत ख़राब होने के दौरान वो अपने सहयोगियों के साथ भाग जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि तबीयत ख़राब की सूचना उसके सहयोगियों को कैसे पता चली? क्या जेल के अंदर से इसने बता रखा था कि मैं कल की तारीख, यानी कि कल जो तारीख थी 15 नवंबर को जिला अस्पताल जाऊंगा? क्या पहले से उसने बता रखा था अपने सहयोगियों को? जो सहयोगी सेम टाइम में पहुंच जाते हैं 15 नवंबर की रात 9 से 10 बजे के बीच में, और वहाँ पहुँचते ही पूरे फिल्मी स्टाइल में, जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं कि किस तरह से कोई कैदी को कैसे भगाते हैं, चाहे वो जिला अस्पताल का हो चाहे कहीं और जगह का हो, बिल्कुल उसी स्टाइल में कैदी के जो बाकी आरोपी के जो सहयोगी हैं, जो जेल से छुड़ाने आए थे, वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है कट्टा टिकाकर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। भाग में हड़कंप मच जाता है कि एक 3 मर्डर और 2 लूट का आरोपी, चूँकि अमलेश्वर हत्याकांड के समय उसने स्वीकारा था कि उसने पहले ही 2 मर्डर कर चुका है और 2 लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है, और अमलेश्वर को मिलाकर हम बात करें तो 3 मर्डर उसके खाते में हो चुके हैं। इतना संगीन आरोपी जो है कल दुर्ग जिला अस्पताल से फरार हो जाता है। पुलिस भाग में हड़कंप मच जाता है, चूँकि 17 नवंबर को मतदान है और आज 16 नवंबर को, जिस वक्त मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, तो पुलिस विभाग जो है, पुलिस प्रशासन जो है, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और इस बीच जो है ये संगीन आरोपी फरार हो गया। अभी तक पता नहीं चल पाया, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शाम के 5 बज रहे हैं और शाम के 5 बजे तक कोई अपडेट पुलिस विभाग की ओर से नहीं आया। पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, अनुपम झा उर्फ अभिषेक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो आरोपी उसे अपने साथ लेकर गए हैं, जो भगाने की कोशिश किए हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये मामला कैसे हुआ, सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। आपको इस मामले को, इस केस को रिकॉल करना चाहिए कि आखिर अमलेश्वर हत्याकांड क्या हुआ था, सुरेंद्र सोनी के साथ क्या हुआ था, आखिर इन्होंने समृद्धि ज्वेलर्स को ही टारगेट क्यों बनाया था। इस मामले में टोटल 4 आरोपी थे। एक आरोपी मैंने बता ही चुका हूँ, अनुपम झा। इसके अलावा सौरभ और अभय कुमार उर्फ बाबू, इन दोनों ने गोली चलाई थी। समृद्धि ज्वेलर्स में घुसते ही सुरेंद्र सोनी पर इन्होंने ताबड़तोड़ प्रहार किया था। ग्राहक बनकर ये पहुँचे थे और ग्राहक बनकर पहुँचने के बाद जो है पहले उसे
सिर पर हमला किए। हमला करने के बाद उसकी पेट पर, सीने पर गोली दाग दिए और गोली दागते ही कैश और ज्वेलरी वहाँ से लेकर फरार हुए थे। हालांकि पुलिस जो है 20 अक्टूबर को कांड हुआ था और 22 अक्टूबर को पुलिस इसे बनारस और आसपास इलाकों से पकड़ कर ले आई थी। उस समय आईपीएस अभिषेक पल्लव थे, एसपी दुर्ग के, और प्रभात कुमार आईपीएस जो टेक्निकल रूप से इस मामले को समझ रहे थे, टेक्निकल रूप से इस मामले की जांच में लगे थे। तो पुलिस की सूझबूझ से उस समय ये मामला 2 से 3 दिन में खुलासा हो गया था। लेकिन अनुपम झा ने पुलिस की सिरदर्द फिर से बढ़ा दी है कि इस मामले में फरार होकर। बड़ा सवाल ये कि आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। आपको आगे वो वीडियो दिखाएंगे हम कि उस समय आईपीएस अभिषेक पल्लव ने किस तरह से इस पूरे मामले को एक्सपोज किया था। अभिषेक उर्फ अनुपम झा किस तरीके से इस पूरे केस को बता रहे हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, उसके सहयोगियों ने क्या क्या कांड किया था। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। चुनाव के बीच ये खबर काफ़ी ज़रूरी थी जो आपको जानना था, इसलिए ये वीडियो आपके समक्ष हम पेश कर रहे हैं। ये एक समृद्धि ज्वेलर्स करके एक अमलेश्वर में एक मामला हुआ था 1 साल पहले, जिसमें एक अनुपम झा और अमर झा जो मूलतः बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस अरेस्ट की थी 302, 394 वगैरह के मामले में। और उसके पश्चात जो है अभी 1 साल से वो केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध था कि इसको 14 तारीख को हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। और 15 तारीख को 9:30 बजे वो पेट में दर्द है, मुझे लेटरिन जाना है करीब बहाना बनाकर वहाँ से 2 जेल प्रहरी थे, उन लोगों को धक्का वगैरह देकर उनसे मोबाइल छीनकर भाग गया। हाँ, मामले में अभी थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हो चुका है, जिसमें उसमें अपराध जो है 224 और 392 की सेक्शन लगाकर कार्रवाई की जा रही है। कसके बोलो यार। अनुपम कुमार। पहले फिर रायपुर में कितने अपराध किए हो आप? 4 अपराध। कौन कौन से अपराध थे आपके? 2 लूट का है, 2 मर्डर का है। उस टाइम मर्डर किए हो, किसका मर्डर किए थे? राकेश जायसवाल का। क्यों किया था मर्डर? कहीं से ला के दिया था हमको सोना चांदी बेचने के लिए, इसी के लिए तो बेचने के काम में पैसा का लेन देन में थोड़ा सा ये डिस्प्यूट हुआ तो आपने उसकी हत्या ही कर दी। इस बार जो हत्याकांड जो बनाया, क्यों हत्याकांड बनाया आपने, क्यों ये कांड किया? इस बार हत्याकांड में मैं सम्मिलित नहीं था सर। हाँ, लूट में मैं दिखाया था, रेकी करवा के दिखाए थे। लूट के लिए आप तो ये यहाँ पे आके लूट करना है, इसकी किसकी सोच थी, है किसकी प्लानिंग थी? जी मैं लेके आप लेके आए थे। ये लोग कहाँ मिले आपको? जैसे पटना में मिले। कब मिले थे पटना में? आने यहाँ आए उससे 2 दिन पहले। 18 को आए, मतलब 16 तारीख को मिले थे इनसे। तो क्या बात हुई आपकी इनसे? 1 महीना पहले मुलाकात हुआ था। तो 1 महीना पहले मुलाकात हुआ था, उसमें क्या बात हुई थी? काम के लिए बोला था। ये लोग काम के लिए बोले थे, तो आपने क्या बोला? ठीक है, हम काम करवा देंगे। तो यहाँ कितने का सामान लूटे आप लोग करीब? वही जो है पैसा भी जो है, पैसा बेच के वो पैसा आया आपके पास। करीब कितने लाख की लूट हुई आपके हिसाब से? 2-2.5 लाख 2.5 लाख की लूट के लिए आपने हत्या कर दी एक आदमी की? नहीं सर, हम बोले थे कि कुछ भी मतलब हत्या मत करना। हत्या और कुछ कर देना, हत्या मत करना। लूट कर लेना, लूट कर लेना, हत्या मत करना। हाँ, तो वहाँ से जब आए तो फिर वहाँ से निकले जी। किस गाड़ी में निकले वहाँ से? पटना से अपना 4 व्हीलर में मैं निकला। 4 व्हीलर में निकले? ये तीनों साथ में? नहीं तो 2 व्हीलर में 2 लोग। 2 व्हीलर वो भी दोनों पटना से ही निकले जी। और कार आगे आगे, 2 व्हीलर पीछे पीछे ऐसे? जी, मेरा एक ड्राइवर है इसमें। हाँ, और उसको हम लिए थे, आलोक कुमार ड्राइवर है, तो इसको हम ले लिए थे गाड़ी चलाने के लिए। तो पहले आए, पहले आरंग में आके रुके आप लोग रात? आरंग में क्यों रुके रात में? मतलब इधर अपना केस भी था ना। केस था तो लगा कि रायपुर में आएंगे तो पहचान लेंगे, तो पहचान लिया जाएगा, इसलिए हम आरंग में एक लाइन होटल पे रुक गए। और वहाँ अमलेश्वर में ही लूट करनी है, ये कैसे आप लोगों ने फैसला लिया? ये कंफर्म नहीं था। मैं रायपुर दिखा दिया, मैं बोला देख लो अब कहीं जो अच्छा लगे। तो ये अमलेश्वर ही अच्छा क्यों लगा? ये तो हम नहीं बता, हमको बताया तो फिर हम दिखा दिए रास्ता दिखा दिए अमलेश्वर का। हाँ, मतलब कहाँ कैसे है रास्ता। तो एक दिन पहले जो रेकी किए थे, तुम भी आए थे क्या? उस दिन कौन आए थे रेकी के लिए? रेकी के लिए तो यही लोग आए थे। तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? हम अपना कार लेके अलग रहते थे। कहाँ अलग रहते थे?
इधर खिलौरा तो खिलौरा तरफ रहते थे। आरंग में नहीं रुके तुम? नहीं, आरंग से आ गए थे ना। आरंग से आ गए। एक जगह नहीं रुक रहे थे कि मेरे पे केस है तो वहाँ केस है तो इधर उधर चेंज करते रहते थे। गुड। तो जिस दिन, और ये कट्टा कहाँ से मिला ये दोनों? ये कट्टा तो एक दोस्त दिया था वहीं पटना में। कितने में मिला, कितने पैसे में? वो तो पैसा उसमें नहीं दिया, फ्री में मिल गया? वो दोस्त दिया था, उसको कुछ पैसा मिलता, काम होता था। काम होता तो मिलता। अभी कुछ मिला क्या उसको? नहीं सर, सब गया, कल डूब गया तो कट्टा। दोनों वही दिया था, दोनों एक ही दोस्त दिया था। कहाँ से लाया वो उधर बिहार है तो सर वो तो बोलते ही रहते अमलेश्वर में वो दुकान कैसे चयन किया? तो क्या तुम्हें मालूम था पहले से? क्या यार, एक एक करके पूछो। तो ये क्यों था, ये अमलेश्वर में उस जगह पे करना है लूट, इसका डिसीजन किसने लिया? नहीं, हमको बताया कि डिसीजन किसने लिया? इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, किसने लिया? हाँ, ये लोग देखा, बोला ठीक है। कौन बोला? दोनों लोग। दोनों लोग जो ये दोनों तो थे। ठीक। वहाँ लेकर कौन गया? ये तो यहाँ रायपुर के है नहीं, वहाँ लेकर कौन गया? देखी किया था तो बोला कि हाँ ठीक है, तो हम बोले ठीक है, तो रास्ता हम दिखा दिए, रास्ता दिखा हेलो। दिए कि कैसे क्या करो। तो 6 बजे आएंगे, इसी में होगा। कैसे भागे? घटना पर कैसे भागे? के बाद ये लोग फुलमुड़ा तरफ से आया, मैं उधर ही था। वो क्या फुलमुड़ा के आगे जो कुशाभाऊ ठाकरे वाला है ना, उसके आगे खरोड़ा पड़ता है, तो वही में गाड़ी छोड़ के, गाड़ी में बैठ के कार में निकल गए। गाड़ी क्यों छोड़े? गाड़ी छोड़ा दिए कि मतलब पीछा ना करे। छत्तीसगढ़ पुलिस, हम यहाँ रहते हैं तो हम जानते हैं कि तो छत्तीसगढ़ पुलिस कमजोर है तुम्हारे हिसाब से कि मजबूत है? बहुत मजबूत। बहुत मजबूत है। जोर से मतलब तुम तो उत्तर प्रदेश पुलिस को देखे हो, बिहार पुलिस, वो देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस से हाँ पकड़ लेती है, बहुत ज्यादा हिट है सर। इसीलिए सर हम बोले थे कि कुछ भी करना हत्या मत। कुछ भी करना, हत्या नहीं करना। ठीक है। बाइक कहाँ से लिए तुम? राजा नाम का एक दोस्त है, वो सर पहले बोला था कि अगर बाइक का जरूरत होगा तो बताना, कम दाम में दिलवा दें। ऐसा क्या, कितने दाम में मिला तुम्हें? 4,500 में। 4,500 में बाइक मिल गया? 4,500 दिए उसको, नहीं दिए उस मालिक को? नहीं सर, 2-3 हजार रुपया दिए, बाकी बोले बात कर दें। ठीक है, कोई 2-3 हजार दिए हो तो ठीक है। जो पैसा था सर वो दे दिए, 2 था वो ले लिया। उसके बाद बोले उधर से आएंगे तो फिर मिलते हैं। तो तुम ये इसी दुकान को क्यों तो चुने? सर चुने हम तो सर, यहाँ के सर फर्स्ट टाइम सर, रूट भी नहीं मेरे को देखा, हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइम मैं इधर आया भी। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर देखे हैं सर, उसके बाद बोला यही ठीक रहेगा। फिर कौन देखा? हम दोनों सर देखे। ये दोनों देखे, ये बोला होगा ठीक है, इसको कर लिए। लेकिन उस दिन तुम लोग हत्या क्यों करते, गोली क्यों मार दिए? मैं सर पहले कभी जिंदगी में सर किया नहीं हूँ। हाँ। तो इसकी चाहत में सर ड्रिंक किए हुए थे पहले से। जी सर। तो ड्रिंक करने पे गोली मार दोगे तुम? सर पहले कभी कुछ किया नहीं था सर, डर गए थे। डर डर के तो गए? नहीं मारोगे ना, डर के मार दोगे। डर के तो नहीं मारते हैं। सर कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं था सर, कुछ वजह से। तो अब तो एक्सपीरियंस होगा तो और मारोगे तुम तो? नहीं सर, अब कहाँ सर, अब कहीं जाएंगे तो। ऐसा क्या? तो तुमको उम्मीद थी कि पुलिस पकड़ लेगी? बहुत उम्मीद था सर, भैया पहले ही बोल दिए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ का पुलिस बहुत एक्टिव है। ऐसा? फिर से बोल। दिन के अंदर, एक दो दिन के अंदर हम पकड़े जाएंगे सारे लोग। ऐसा? जी सर। तो तुमको डर नहीं लग रहा था? डर तो बहुत लगा था सर, कहीं भी जाते तो आप लोग पकड़ ही लेते। ऐसा क्या? चलो गुड, चलो पीछे। हाथ कैसे कटा? दोनों बांध रहा था। हाथ कैसे कटा तुम्हारा? सर ये पुराना केस भी पूछिए सर, पुराना केस इसमें। हाथ कैसे कटा तुम्हारा? 3 महीने का था सर, टिकारी रोड गया में सर, नानी के घर से छठ करके मम्मी लोग आ रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ था सर। और ड्राइवर पिया हुआ। पहले भी अपराध है क्या तुम्हारे नाम नहीं पे? सर, हमारे नाम- झारखंड में? नहीं सर, बिहार में सर, कभी भी नहीं। बिहार में? लड़की वाला केस, हाँ जी, लड़की वाला केस जो है तुम्हारा, वो सर बहुत पहले वो तो प्यार था होता है। सर, बरी हुआ हूँ मैं, वो झूठा केस था सर। गाड़ी कैसे चलाता है तुम? हाँ जी, गाड़ी कैसे चलाता ये बाइक भी चलाता है बहुत अच्छा, कार भी चलाता है। बढ़िया, बाइक और कार दोनों चलाता है। ऑटोमेटिक कार चलाता वो लड़की का क्या केस है? वो सर बरी हुए थे सर, उसमें मेरे चीज़ में? पिताजी खुद उस केस को लड़े थे। किस चीज का? सर वो आई थी सर हमारे पास, उसके पिताजी तो जो थे वो अपहरण का केस लगाए थे। ओ, अपहरण का केस लगा। उसमें सर 20-25 दिन में मेरा बेल हुआ था सर। ऐसा क्या? कुछ उसमें मिला नहीं था। हाँ जी। सर ये बीजेपी नेता यही है ना? बीजेपी का क्या हो तुम? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर, वो सांसद है सर। सांसद? जी सर। कौन नाम है? कौन? वो मौसा जी हैं सर, सुशील कुमार सिंह, कहाँ के सांसद है? औरंगाबाद।
सोनपुर से किसी को जानते थे पहले से? किसी को नहीं जानते। ये बताओ तुम उसी दुकान को क्यों तुमने चुना? यार तुम काम के ही है। ये है लंबा चौड़ा। तुम कुछ गेम खेलते हो क्या? सर कैमो ड्रेस पहना था ये। हाँ, कौन सा गेम खेलते हो? रनिंग करते हो। कभी राज्य लेवल कहाँ तक गए हो? स्टेट लेवल तैयार नहीं करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते? दौड़ते धूपते थे। तो तुम लोग इस काम में कैसे आ गए? ये मर्डर करने के काम में कैसे आ गए? नहीं सर, हम पहले पंजाब कमाते थे। पंजाब कमाते थे? इनसे हमसे फेसबुक द्वारा मतलब फेसबुक? किससे? मेरे हाँ, फिर दोस्ती हुई? हाँ, दोस्ती हुई। ये क्या बोले? नंबर लेन देन हुआ, बात विचार होने लगा। बात विचार होने लगा। बुलाए कि आओ हमारे हमसे मिले तो हम फिर पंजाब से तो फिर आए घर से फिर गए फिर मिलने। फिर क्या हुआ? मिलने गए तो 2-3 दिन के साथ रहे। हाँ, तो कैसा लगा? कहाँ पर गया डंडीवा। क्या बोले ये? नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर हम लोग इनके एक दोस्त से मिलना था पटना, तो पटना कंकड़वा कोई स्थान है वहाँ पर गए हम लोग। तो एक दुकान पर गए, चाय पी रहे थे। तो एक भैया कार से अपने मतलब आए उसी दुकान पर। हम लोग अपने में चाय पी रहे थे, बात विचार कर रहे थे। ये बताओ तुम गोली क्यों मार दिए उसको? गोली क्यों मारे? गोली क्यों मार दिए? नहीं सर, घबरा के। कितना राउंड मारे? एक राउंड। वो कितना मारा? 2 तो 4 और 3 राउंड मारे दिख रहा है। एक तो मिस फायर राउंड गिरा। सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ क्या दुनिया में? नहीं सर, 2 ये मारे, 2 ये मारे, 2 तुम मारे। सिंगल शॉट ही मार दिए तुम। उसके बाद हम नहीं मारे। तो क्यों मारे भाई? एक तो मार ही दिया था, तुमको मारने की क्या जरूरत पड़ गई? एक जब मार ही दिया था तुम्हें मारने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे ही मारती है। मजे में? हाँ, नशे में थे। तो नशा कब उतरा? अभी उतरा है नहीं उतरा? नहीं सर, तो तुम्हें क्या उम्मीद थी कि पुलिस पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी? नहीं सर, उम्मीद थी हमको। क्यों? कैसे? मर्डर था सर। ऐसा? चलो, तुम लोग को छत्तीसगढ़ की माटी में सेवा करने का मौका मिलेगा जेल में। दिन में 1:30 बजे अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अमलेश्वर नगर में सोनी नामक सोने के दुकान के मालिक को दिन दहाड़े 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई देसी कट्टे से और वो एट द स्पॉट उनका डेथ हो गया। पुलिस ने हज़ारों CCTV, 100 से ज़्यादा टॉल का जो सूक्ष्म जांच किया, जिससे कि क्राइम में यूज़ होने वाले बाइक के नंबर की जानकारी मिली। उससे मालिक से पतासाजी की गई। मालिक द्वारा जो है बताया गया कि सौरभ सिंह नामक व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था। सौरभ सिंह का फ़ोटो निकाला गया, उसका एक हाथ कटा पाया गया और वो CCTV में जो पिक्चर कैद हुई थी गोली मारने वाले उससे मेल खाया। हमने CCTV को ध्यान से देखा तो ये भी मालूम चला कि बाइक के आगे एक कार चल रही थी। बाइक से उतरने के बाद ये लोग कार से आगे बढ़े थे। उस कार के मालिक से पता करने पर उसको बताया गया कि उसने एक व्यक्ति को एक कार बेचा था, जिसकी पहचान दूसरे हत्यारे के रूप में हुई। हमने कार का जो मूवमेंट था टॉल से उस नंबर का एसेस किया और जो फास्टैग जो पेमेंट होता है उसको हमने एनालाइज किया तो मालूम चला कि पटना मुजफ्फरपुर होते हुए कार आई थी। हमें संभावना लगा कि उसी रास्ते से वापस जाएगी। हमने एडवांस टीम बनारस के पास भेजा और बनारस में जैसे ये टॉल में गाड़ी क्रॉस हुई हमने उसको मॉनिटर किया। उनके मोबाइल्स नंबर्स को हमने ट्रेस किया। मोबाइल लोकेशन उनका रेलवे स्टेशन के पास आ रहा था। पुलिस की थोड़ी सी डाउट होने पे वो ट्रेन से भागने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। उनके पास से हत्या में यूज हुए दोनों वेपन रिकवर हुए। जो 2.5 लाख का जो ज्वेलरी चोरी हुआ था वो मिला। लूट वाले ज्वेलरी को 1 लाख में बेचा था उन्होंने, वो 1 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ। कहीं ना कहीं सीनियर अधिकारी DGP महोदय, IG महोदय के लगातार मार्गदर्शन के कारण हमें ये सफलता मिली है। दूसरी चीज़, हमने विद इन डिफरेंट स्टेट से झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी STF से लगातार हमें सपोर्ट मिला। स्टेट के दूसरे पुलिस, रायपुर पुलिस, बलरामपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिट से हमें सपोर्ट मिला। यही कारण है कि इतने ब्लाइंड मर्डर और ग्रूसम मर्डर को हम 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने में सफल रहे और सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। सर IG साहब ने इसमें इनाम क्यों दिया?
मेरी तरफ से 10,000 रुपये की इनाम घोषणा की गई है और आईजी महोदय द्वारा जो है 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। अनुपम झा जो है पहले से इसके खिलाफ 3 मर्डर और 2 लूट के अपराध हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को ये कोर्ट पेशी के दौरान पेशाब करने के बहाने फरार हो गया था। अपने गृह ग्राम गया में जाके छिप के रहता था। अभी पुलिस पार्टी जाती थी तो ये फरार हो जाता था। निश्चित रूप से इसको पकड़ने से आगे भी अपराध रुके हैं, अन्यथा ये और लूट और मर्डर के दूसरे अपराध और कर सकता था। सर, एक महिला का भी नाम सामने आ रहा था इस पूरे मामले में। इसकी अनुपम झा की शादी 1 हफ्ते पहले हुई है, लेकिन उसकी पत्नी बनारस में इसके साथ मिली थी, वापस आई थी। छत्तीसगढ़ में इसका कोई लोकेशन नहीं पाया गया है और इस क्राइम में इसकी कोई संलिप्तता अभी तक पाई नहीं गई है। सर, ये अमलेश्वर को ही क्यों निशाना बनाया? क्या इसको कौन बुलाया था? ये कैसे ये अनुपम झा रायपुर में पहले अपराध कर चुका है, वही इन तीनों को लेकर यहाँ आया था। क्योंकि दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और भागना उसके लिए मुश्किल था। इन्होंने ऐसी जगह को चुना जो रायपुर से नज़दीक भी हो, भागना भी आसान हो, क्योंकि इस दुकान के दोनों तरफ 2-3 दुकानें बंद पड़ी हुई थी। वहाँ पे रोड में ट्रैफिक कम रहता था, लोगों का आवागमन कम रहता था। जिस दुकान को चूज किया वहाँ पे अकेला एक बुजुर्ग काम करता था, कोई साथ में काम करने वाला नहीं था और ये 2 लोगों ने मिलकर नहीं लगा कि बुजुर्ग को ओवर पावर करके लूट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी नक्की के आधार पर इस दुकान को चुना। देखिए सर, ये लोग जिस जगह में मृतक का घर था आरंग, उसी जगह में ये रुके हुए थे, तो क्या इनका कोई ऐसा कनेक्शन सामने आ रहा? क्योंकि अनुपम झा जो है रायपुर पुलिस उसको काफ़ी लंबे टाइम से ढूंढ रही थी, इसलिए वो रायपुर के आउटर में रहना चाहता था और ये कोइंसिडेंस है कि लोग आरंग में रुके हुए थे।